और संजय सरावगी आगे चल रहे हैं दरभंगा बिहार से। और इस बीच देखिए तस्वीरें आ गई है विवेक, ये तस्वीरें विजय कुमार सिन्हा की है जो कि लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी सीट, क्योंकि अंदर ही अंदर जानते हैं कि सीट फंसी हुई है और डिप्टी सीएम के तौर पर वो है। अभी फिलहाल तो उनकी साख दांव पर लगी है। देखिए पूजा अर्चना किस तरीके से कर रहे हैं, उनके आसपास तो जो लोग मौजूद है उनका सहयोग भी कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए यही उनकी कामना है कि किसी तरीके से सीट निकले और ये जो नतीजे उनके पक्ष में आए, क्योंकि लखीसराय की वो महत्वपूर्ण वीआईपी सीट जो है वो अभी फंसी हुई है उनकी, और लखीसराय में क्या कुछ ट्रेंड्स रहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूजा अर्चना जो है विजय कुमार सिन्हा करते हुए इस वक्त डिप्टी सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूजा सिन्हा का जो पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि राजनीति वो ही सच है कहीं ना कहीं जो कभी भी झुटलाई जा सकती है, कभी भी पासा जो है पलट सकता है, और विजय कुमार सिन्हा इसे बखूबी समझते हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी साख अभी दांव पर लगी हुई है और जो टैली है हम देख रहे हैं महागठबंधन में 62 सीटें कुल अभी, और ऐसे में आरजेडी 53 सीट पर, वहीं कांग्रेस केवल 5 सीट पर, वीआईपी ने अपनी बोहनी कर ली है, वीआईपी 1 सीट पर, लेफ्ट 3 पर। वही अगर एनडीए की बात करें, एनडीए की भी सीटों का आंकलन हम बता रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर ये बताइएगा, संजय सर सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। विजय कुमार सिन्हा, दो संजय, आपको पूरा नाम लेना पड़ेगा रितु जी। संजय यादव जी से मेरा सवाल है। सर ये बताइएगा, विजय कुमार सिन्हा जी इतनी मंदिरों का दौरा आखिर कर क्यों रहे हैं? अंदर ही अंदर मान लिया है क्या कि पेज फंस रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी वाले लोगों का ये है कि पूजा पाठ करने पर भरोसा उनका होता है। मंदिर में गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। विजय तो काम करते वक्त ना, काम जब होता है, हम कहते हैं जब एग्जाम देते हैं, जैसा विवेक ने कहा, उस समय हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नतीजों के दिन तो हमें इंतजार करना होता है ना, उस दिन पूजा पाठ के क्या मायने? नहीं, आज तो विजय तिलक लगाना है ना। अच्छा, विजय तिलक की तैयारी है जी, ये विजय तिलक की तैयारी है, विजय तिलक लगाना है, इसलिए विजय तिलक की वो तैयारी चल रही है। विजय तिलक की तैयारी चल रही है। आरजू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजू खान जी, देखिए ईश्वर उनसे खुश नहीं है। विजय सिन्हा को मैं लिख के दे सकता हूं कि वो डिप्टी सीएम के पद से, वो जहां से चुनाव लड़े हैं वो वहां से हार जाएंगे, इसलिए तारापुर खुश से नहीं है ईश्वर उनसे। जी हाँ, लखीसराय से तारापुर से सम्राट चौधरी। हाँ बिल्कुल, जी, इसलिए वो हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं। तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी से आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से पीछे चल रहे हैं बीजेपी से, ये इस वक्त बड़ी जानकारी। अनंत कुमार सिंह जेडीयू से आगे चल रहे हैं, मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, सीवान से बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही है, मैथिली ठाकुर आगे चल रहे हैं, उसामा शहाब आगे चल रहे हैं आरजेडी रघुनाथपुर से, विजय कुमार चौधरी आगे चल रहे हैं जेडीयू से, विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। ये तो उल्टा होता दिख रहा है। सम्राट चौधरी की सीट अभी फंसती नजर आ रही है, विजय कुमार सिन्हा की सीट जो है वो फिलहाल क्लियर है, वो अभी आगे, अभी तक की काउंटिंग में आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। रीतलाल राय दानापुर बिहार से पीछे चल रहे हैं आरजेडी के, श्रेयसी सिंह जमुई बिहार से बीजेपी से आगे चल रहे हैं, शत्रुघ्न यादव आगे चल रहे हैं छपरा बिहार से, लखीसराय से बीजेपी आगे, विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। ये जैसे जानकारी हम अभी आपको दे रहे थे, पूजा पाठ का असर लग रहा है, नजर आ रहा है। अब लखीसराय से आगे चलती है विजय कुमार सिन्हा, और ऐसे में ये तमाम जो इंपॉर्टेंट सीट्स है, वीआईपी सीट लखीसराय भी है, और साथ ही अब क्योंकि बीजेपी कहा जा रहा है यहाँ बढ़त बनाए हुए है, यानी कि डिप्टी सीएम की जो ये सीट है, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो अभी टेंशन लेने वाली बात बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से विजय कुमार सिन्हा अभी चल दिए हैं, राह पकड़ ली है, और साथ ही साथ तमाम अन्य सीट्स, जमुई की बात करें वहां पर भी बीजेपी आगे है, बक्सर पर आगे चल रही है सीट, आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी की आगे चल रही है, वो लीड कर रही है, और रीतलाल राय आरजेडी से दानापुर से पीछे चल रहे हैं, वहां रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं, आरा की 3 सीट से एनडीए आगे चल रही है, जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही है, शत्रुघ्न यादव, खेसारी लाल यादव जिनको कहा जाता है, बहुत फेमस किरदार है वो और बहुत चर्चा में रहे, वो छपरा से आगे चल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, बहुत उनका बयान चर्चा में रहा, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, तो ये तेज प्रताप यादव महुआ बिहार से आगे हो गए हैं अब, लेकिन तारापुर से सम्राट चौधरी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है, और तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं आरजेडी से अपनी सीट राघोपुर से। ये
इस वक्त की बड़ी जानकारी, तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। फिरोज मंसूरी जी का एक रिएक्शन, संजय यादव जी का एक रिएक्शन। फिरोज मंसूरी जी। जी बिल्कुल। और देखिए वो विजय सिन्हा जी वाले जो अभी अपडेट आ रहा है वो बिल्कुल वहाँ मसला फंसेगा, वो फंसने जा रहा है जनता के बीच में वहाँ का जो स्थिति है। और दूसरी बात कि विजय सिन्हा अपने सरकार को भी कटघरे में लेते थे। उन्होंने एसपी के बारे में, डीएम के बारे में अपनी सरकार को खरी खरी सुनाई है। तो शुरू से आप देखिएगा कि विधानसभा में भी लेके, बाहर भी लेके, महागठबंधन का जो धर्म था एनडीए का, उसमें वो कहीं ना कहीं वो चूक करते गए। और जिसका नतीजा है कि जनता जो है वो अपना काम कर रही है। और रही बात राघोपुर यहाँ महुआ की, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वाई कैटेगरी मिला हुआ है तेज प्रताप जी को, हल्के में मत कह भी लीजिएगा। रहे थे कि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी अछूता सोशल मीडिया से नहीं है। वहां पर वीडियो आ गई थी, किस तरीके से लताड़ लगा रहे थे एसपी को, कह रहे थे कि अपने ही एसपी उनके काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, पूरी तरह से बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल था और पहले भी हाँ, था, लेकिन अब सदन में भी था। लेकिन फिरोज जी आपको रोकना चाहेंगे। एनडीए जो है वो 100 के नंबर पर पहुंच गई है, ये इस वक्त की ताजा जानकारी। 52 पर बीजेपी लीड कर रही है, जेडीयू बढ़त बना चुकी है 46 पर, एलजेपीआर 1 पर, हम 1 पर, और इसके साथ साथ महागठबंधन भी 80 के करीब पहुंच गई है। आरजेडी 70 पर लीड कर रही है, यानी बीजेपी से ऊपर आरजेडी अब आ चुकी है। यह तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि मैं लगातार चर्चा कर रहा था कि अगर आरजेडी को सपोर्ट होता जेडीयू जैसे किसी बड़ी पार्टी का, तो रास्ता यहां से बिल्कुल क्लियर था, यहां से फिलहाल कोई दिक्कत होती नहीं। नंबर्स चेंज हो गए हैं, शतक लगाया एनडीए ने, महागठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है, आरजेडी अकेले 70 सीटों पर लीड कर रही है। आरजू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। मंसूरी जी एक सेकंड, आरजू खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो हमने एनालिसिस किए थे, जो जमीन पर हम बैठे थे, वो चीजें मैंने कुछ देर पहले शुरुआती रुझान में मैंने कहा। देखिए, मैंने कहा था कि जेडीयू बढ़ेगी, बीजेपी पीछे आएगी। बीजेपी 50 सीटों पे सिमटती हुई नजर आएगी और 25 से ज्यादा सीटों पे जेडीयू जाएगी। और लोजपा, चिराग पासवान कुछ नहीं कर पाएंगे। हम पार्टी कुछ अगर करेगी तो करेगी, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरजू जी, इसमें सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आपकी सहयोगी है। हो गया कि रुझान यही बता रहे हैं। सहयोगी आपकी कांग्रेस है ना, कांग्रेस लेकिन पीछे रह गई है। कांग्रेस तो 6 पर ही है, वही अगर बीजेपी जेडीयू तो साथ में तटस्थ नजर आ रही है। 52, 46 जो आपका पैटर्न देख रहा हूं मैं, उससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है। एग्जैक्ट पोल इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। और बीजेपी सिकुड़ती हुई नजर आएगी, जनता दल यूनाइटेड बढ़ती नजर आएगी। 100 सीटों पे अकेले राष्ट्रीय जनता दल लीड करेगी और हमारे सहयोगी 35 से 40, 35 से 40 जो दो मुख्य सहयोगी है। चलिए जल्दी से इलेक्शन वॉर रूम चलते हैं और देखते हैं लेटेस्ट आंकड़े क्या कह रहे हैं। ताजा आंकड़े के लिए सहयोगी किरण के पास। किरण। बिल्कुल विवेक, देखिए आंकड़े जो है अब धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और हमने देखा है कि 100 सीटों पर किस तरह से जो है अभी तक का रुझान सामने आ गया है। ऐसे शुरुआती दौर है और बीजेपी पीछे होते हुए भी दिखाई दे रही है। आरजेडी देखिए 70 पर पहुंच गई है और ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बिहार 233 और 243 सीटें बीजेपी, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 100 के ऊपर में जो है वो एनडीए पहुंच चुकी है। और ऐसे में जेडीयू का जो खाता वो 46 सीटों के ऊपर में है, यानी ये अभी रुझान है जो हम जानकारी दे रहे हैं। 233 पर अभी जो शुरुआती दौर की जानकारी है वो निकल करके सामने आ गई। आरजेडी देखिए 70 के करीब, 70। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त आपको दे रहे थे। विजय सिन्हा कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, जिस तरह के बयान अभी हाल के इसमें आ रहे हैं। आरजू खान जी अपना जवाब पूरा कर लिए, फिर संजय यादव जी और संजय चोकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने कहा था ना कि ईश्वर इनसे खुश नहीं है। संवैधानिक पद पे ये बैठे हैं, डिप्टी सीएम के पद पे ये बैठे हैं, लेकिन मर्यादा भूल गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश के हैं और जो बिहार प्रदेश के हैं, उनको अप्पू और पप्पू कह रहे हैं। इसीलिए ईश्वर इनसे नाराज है और इनकी सीट पे एकदम 100% में श्योर हूं ये हारती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी आगे चल रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, अभी आगे चल रहे हैं। वो चलेंगे, हिलोरे लेंगे, गोते लेंगे, लास्ट में उनकी नाव डूब जाएगी। लास्ट में उनकी नाव डूब जाएगी। मैं एकदम आपका जो रुझान, बहुत जल्दी मैं एकदम, मैं जल्दी कहां बोल रहा हूं, देखिए ना आपकी स्क्रीन पे आ गया 90 और 95। और ये बड़ी खबर बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, यानी कि
सम्राट चौधरी तारापुर से और वही विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय सीट से आगे चल रहे हैं। अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अब देखिए टैली का जो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो बदलते हुए अभी 100 का आंकड़ा छू दिया था एनडीए ने, लेकिन वापस से 95 हो चुकी है। महागठबंधन के खाते में 90 पहुंच चुकी है। जन स्वराज पार्टी अभी भी 2 पर, और यहाँ पर देखिए बोहनी कर दी है। एआईएमआईएम ने भी 1 सीट मिल गई है और साथ ही साथ अदर्स यानी कि अन्य के खाते में फिलहाल स्थिति जो है 11 सीटें। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है वॉर रूम से। किरण बताइएगा जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अलीनगर से। मैथिली जो है वो आगे चल रही है, लोक गायिका है और ऐसे में हमने देखा किस तरह से वो चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में गई थी, कह रही थी कि महिलाओं का बहुत प्यार मिल रहा है और शायद जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके एक वोटिंग यहाँ पर की, बम्पर वोट जो है महिलाओं ने किया, उसका फायदा यहाँ पर मैथिली को जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैथिली ठाकुर आगे चल रही है इस वक्त फिलहाल अलीनगर से और पहली बार देखिए चुनावी मैदान में मैथिली ठाकुर जो है वो उतरी है, तो ये अपने आप में उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। यानी एक बार फिर जो है बिहार की जनता ने जिस तरह से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं या हमने देखा रवि किशन भी जो है चुनावी मैदान में उतरे तो जीत का परचम लहराया था, ठीक वैसे ही जो है कलाकारों पर बहुत भरोसा जो है बिहार की जनता करती है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर, कुछ विकास की बयार जो है वो बिहार के अंदर में बहा पाएंगे। और मैथिली शरण ठाकुर जो है फिलहाल देखिए यहाँ पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आ रही है।